Planet College. Good morning, good afternoon to all. आज की सभा का विषय ट्रेनिंग का विषय एजुकेशन फॉर पीस। शांति के लिए शिक्षा या शिक्षा शांति के लिए। शिक्षा से शांति कैसे स्थापित हो सकती है, इन्हीं पर मैंने अपना लेख तैयार किया है। ऐसे मैं साहित्य का शिक्षक नहीं हूँ, साइंस का टीचर हूँ। बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं साहित्य में, शब्दों में, भाषा में, उसके मार्गी शब्द नहीं हो सकते हैं, शब्द में अशुद्धियाँ आ सकती हैं, प्रवाह का भी अभाव हो सकता है, लेकिन भाव को समझा जाएगा। आज के संदर्भ में आज पूरी दुनिया अशांति के मार्ग पर भटक रही है। शांति की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अभी हम सभी देख रहे हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध पूरी जारी है। इसका प्रभाव हम सभी पर, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। मैंने तो दुनिया में शांति कैसे स्थापित हो, मैंने खुद कहीं किताब को सहारा नहीं दिया। मेरे पास पुस्तकें हैं भी नहीं, साहित्य का शिक्षक भी नहीं हूँ। खुद बैठ करके कुछ समय दिया, समय का अभाव के कारण भी, उसके बावजूद भी तबीयत दिया सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि मेरा ड्यूटी सर ने दे दिया तो आना निवारस था। ऐसे बीमार हूँ अंदर से। मैंने तो लिखा है, शिक्षा एक ऐसी सशक्त विधा है जो एक सम्यक गुणों से युक्त एक संपूर्ण मानव का निर्माण करती है। संपूर्ण व्यक्तित्व की परिकल्पना शिक्षा के बिना अधूरी है। शिक्षा का अर्थ मात्र कोरे किताबों के ज्ञान से नहीं है। किताब के पन्ने से इसे नहीं लिया जा सकता है, अपितु हमारे ऋषियों, महर्षियों, संतों एवं महापुरुषों के द्वारा अपनाई गई जीवन पद्धति से, जो एक सच्चरित्र आध्यात्मिक गुणों से ओतप्रोत जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। शिक्षा हमें सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम, दया, करुणा जैसे दिव्य अलौकिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। एक सुंदर समाज, देश एवं विश्व की कल्पना शिक्षा के बिना अधूरी है। हमारी शिक्षा का वास्तविक स्वरूप हमारे धर्म ग्रंथों, वेद, शास्त्र, उपनिषद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल एवं कुरान में नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों, आचार्यों ने इनकी महत्ता को प्रतिपादित किया है एवं सन्मार्ग पर चलने का दिशा प्रदान किया। शिक्षा का मूल उद्देश्य शांति को प्राप्त करना। हमारा जीवन शांतिमय हो, इसके लिए उपयुक्त मार्ग को अपनाना होगा। हमारा भारत सदैव शांति का पुजारी रहा है। इसका उद्घोष हमारी धरती से सदैव होता रहा और विश्व गुरु, विश्व बंधु जैसे उपाधि से अलंकृत भी होता रहा। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक जैसे महान पुरुषों ने संपूर्ण संसार को शांति का उपदेश दिया। ये हमारे देश में पैदा हुआ। महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे ने भी अपना संपूर्ण जीवन भारत एवं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया। महाकवि जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां हैं रामायण कामायनी की, शायद उसी का रामायण जी हमसे कुछ भूल भी हो सकती है। उसमें लिखा है जयशंकर प्रसाद के, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखाते घर घर घूम। अशोक जैसा चक्रवर्ती राजा, अलेक्जेंडर अशोका द ग्रेट,
जो पूरे भारत में उसका शासन था, जिसके पास था शक्ति थी। अंत में युद्ध का जो मार्ग अपनाया, कलिंग का जो युद्ध हुआ, उसके बाद उसका हृदय पिघल गया। महाबुद्ध से उसे दर्शन हुआ, महात्मा बुद्ध ने उसे जीवन का सही दिशा बताया, सही मार्ग बताया, और वो सारे राजपाट को त्याग करके साधु बन गया, पूरी दुनिया में शांति का उपदेश देना शुरू कर दिया, सम्राट भिक्षु बन गया। ये भारत है, शांति के मार्ग को अपनाने के लिए भिक्षु भी बन जाता है, सम्राट। यह पंक्तियां सम्राट अशोक के जीवन गाथा को वर्णन करती है। बुद्ध को शरणागत होने के पश्चात जीवन को नई दिशा मिलती है, संपूर्ण भारत में पड़ोसी देशों में शांति एवं प्रेम का भाई प्रसार करता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने भी लिखा है ये पंक्तियां, जो भारत को शांति, प्रेम, करुणा के लिए पूरी दुनिया को उद्घोष करते हैं। दिनकर जी, राष्ट्रकवि दिनकर। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील भूमंडल भर का है। भारत सिर्फ भारत में ही नहीं समाहित है, पूरी दुनिया में भारत का उद्घोष शांति करता है, करता रहेगा, कर रहा भी है। घोल रहे हैं जीवन सहिता में प्रेम रसायन, खोल रहे हैं देश देश के बीच मुंदे वातायन। पता है फिर क्यों करते हैं? पूरी दुनिया को एक करने में, एक रस करने में, एक जुट करने में हमारे देश का, हमारे संस्कृति का, हमारे ऋषि महर्षियों कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बताया जहाँ भी संकीर्णता की भावना उठती है, भारत वहाँ अपना जय घोष करता है, वहाँ अपना जो है प्रचार, अपना धर्म का प्रचार करता है, शांति के स्थापित करने के लिए आगे आता है। अभी यूक्रेन और रशिया में देख रहे हैं भारत की कितनी मांग है। भारत बराबर दोनों को समझा रहा है, क्योंकि दोनों समझ नहीं रहे हैं। तटस्थ भारत दोनों को समझाने के लिए, है ना। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत तेरा स्वर है। जहां भी शांति घोष होता है, भारत उससे सबसे आगे है। शांति स्थापित करने में भारत सबसे आगे है। हम सभी जानते हैं 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ था, नेहरू जी ने पंचशील स्थापित किया, जो बहुत बड़ा धोखा भी हुआ बेचारे, शादी के चलते, सरलता के चलते इनको बहुत बड़ा धोखा भी खाना पड़ा। लेकिन शांति के लिए उन्हें पंचशील बनाया था, जिसको विश्व में चुका दिया, आया धोखाधड़ी किया हमारे नेहरू जी के साथ में। विश्व बंधुत्व, प्रेम, भाईचारे का पैगाम इन पंक्तियों में उल्लेखित है। करीब 13 पंक्तियां शांति एवं प्रेम के महत्व को इंगित करती हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। किताब पढ़ने से नहीं, पुस्तकों से नहीं, ये हमारे ऋषि महर्षियों गुरुओं के संपर्क में आने से, महान पुरुषों के संपर्क में आने से ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। अर्थात किताब पढ़ करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। योग शिक्षक, योग गुरु का होना अनिवार्य है। प्रेम एवं शांति का एकमात्र माध्यम है, सिर्फ त्याग, समर्पण एवं सहयोग से प्राप्त होता है। रहीम की पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बांटन वारे यो रहीम सुख होत है, पर उपकारी संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। जो दूसरे के लिए कल्याण करता है, सेवा करता है, अपने जीवन को समर्पित करता है, उसका खुद कल्याण होता है। शांति का एक मात्र है। दुनिया में शांति आप दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं, त्याग से कर सकते हैं, समर्पण से कर सकते हैं। दूसरे के दुख दर्द को बांटने वाले का दुख स्वयं मिट जाता है एवं मन को शांति मिलती है तथा दूसरे को भी आनंदित करती है। उपयुक्त पंक्तियों में शांति के महत्व को दर्शाती है। महाजनों येन गतः स पंथा, एक महान लोग जिस रास्ते से गए हैं वही शांति का एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं। हमें सिर्फ महापुरुषों के जीवन को ही अनुकरण करना होगा, जो शांति जैसे लक्ष्य की मंजिल को पहुंचा जा सकता है। हमारे साथ सभी धर्म ग्रंथों का सार ही है। वेद व्यास जिन्होंने रचना की है श्रीमद् भागवत की, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 उपनिषद हैं। उनका निचोड़ बताया है व्यास जी ने गीता के अंत में।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय। सारे धर्म ग्रंथों का सारे, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, दूसरे की सेवा करना, दूसरे कल्याण करना, दूसरे की मदद करना जरूरत में, यही धर्म का मर्म है, अन्यथा कुछ नहीं। कुछ नहीं है किताबों में। सबका मूल उद्देश्य जो है सहायता ही करना, दूसरे को पीड़ा को हरना, यानी परोपकार ही मूल मंत्र है जिससे दुनिया की पीड़ा को दूर किया जा सकता है। यानी हमें दूसरे के दुख दर्द को बांटना होगा, तभी शांति स्थापित हो सकती है। हमें अपनी संपत्ति का कुछ भाग वंचितों एवं दीन दुखियों में बांटना होगा। हमारे सभी धर्मों में दान पुण्य होता है, अन्यथा हम जो भी कमा रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, सब नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में धन की 3 गति बताया है: दान, भोग और नाश। संपत्ति दिया, उसका सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, कुछ भाग उसको दान में दीजिए, नहीं तो संपत्ति असंभावित नष्ट हो जाए। हमारे शास्त्रों की युक्ति है, सभी धर्मों की युक्ति है। इसलिए दान से ही समाज में शांति पैदा हो सकती है, प्रेम भाईचारे का ये स्थापना हो सकती है। दीन दुखियों बांटना होगा, तभी प्रेम का भाव जागृत होगा। कहा गया है धन की 3 गतियां बताई गई। साधन संपन्न व्यक्ति को, सामर्थ्यवान व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को अपनी संपत्ति कुछ हिस्सा हीनों में बांटना होगा। विनोबा भावे ने संपूर्ण भारत में गुरुमुख प्रचार किया था, भू आंदोलन। संपूर्ण भारत में घूम कर भूदान का आह्वान किया था एवं अमीरों से प्राप्त भूमि का वितरण निर्धनों के बीच किया था। इससे समाज की खाई को बांटने में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, जिससे समाज में सौहार्द और शांति का प्रचार हुआ। शांति के लिए ईश्वरीय सत्ता को भी स्वीकारना होगा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं गिरजाघर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व को स्थापित करते हैं। भारत इसका अप्रतिम उदाहरण है। स्वामी रामकृष्ण, गुरु नानक, कबीर की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, बिल्कुल अनपढ़ थे लोग, कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं गए। ईश्वरीय कृपा से अलौकिक एवं दिव्य गुणों से युक्त हुए एवं मानवता को पथ प्रदर्शक बने। रामकृष्ण की कृपा से विवेकानंद जैसे अनेक महान सन्यासियों का प्रादुर्भाव हुआ हमारे देश में। विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, बहुत काबिल, लेकिन नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास रखते ही नहीं थे। रामकृष्ण से महान संत जैसे भेंट हुई, आंख से आंख मिली उनकी, और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। महान पुरुषों की संगति होकर सिर्फ संपर्क में जाने से महान बात है। ऐसे थे रामकृष्ण परमहंस। और कलकत्ते में जो काली का मंदिर है, शायद विवेकानंद बनाया हुआ है। कलकत्ते में काली मंदिर जो बना हुआ है, शायद उन्हीं का बना हुआ, विवेकानंद जी का बनाया हुआ है। उनसे सन्यासी होने के बाद उन्होंने बनाया था, अपना जीवन गृहस्थ छोड़कर सन्यासी बन गए। सहयोग है। कल लिखा था, आज बुद्ध पूर्णिमा, सॉरी कार्तिक पूर्णिमा है। कल कार्तिक पूर्णिमा था, जो गुरु नानक का जन्मदिन है, जिसे प्रकाशोत्सव रूप में मनाया जाता है। दुनिया में शांति का प्रकाश ऐसे महान संतों के द्वारा ही हो सकता है। गुरु नानक ने ही पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया था। दुनिया में शांति का स्थापना करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले गुरु नानक जैसे महान संत भी हुए हमारे। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे महान पुरुषों ने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। दुनिया में शांति युद्ध से नहीं हो सकती है। अभी थोड़ा युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, चलते रहा सत्य कहता है, बल्कि बुद्ध जैसे सिद्ध पुरुषों से हो सकती है। जब तक बुद्ध नहीं होंगे, दुनिया में शांति नहीं आ सकती। बुद्ध ने अपने सारे साम्राज्य को छोड़ करके, संपदा को छोड़ करके सन्यासी बन गए। दुनिया का विश्व विजेता कहे जाने वाला सिकंदर, महान सिकंदर महान, दांड्यान जैसे ऋषियों को अपने शिविर में आमंत्रित करता है। पूरा दुनिया को लूटते हुए, कब्जा करते हुए भारत तक पहुंच गया सिकंदर। उसमें हमारे यहाँ हिंदुस्तान बहुत बड़े दांड्यान ऋषि हुआ करते थे। अपना दूध उठाता दांड्यान जी के पास, जाओ साधु बुला लो, ऋषि बुलाओ।
लेकिन वो दांडियान उसके दूध के ऑर्डर को, हुक्म को ठुकरा देते हैं, कहते कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा आपके राजा से, अपने सिकंदर से। सिकंदर को बड़ी धक्का लगता है, बहुत ठेस पहुंचती है, उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। विश्व विजेता एक समान व्यक्ति भिक्षु भिखारी उसके आगे हम ठुकरा दे। सिकंदर खुद पहुंचता है गांडायन ऋषि के आश्रम में। गांडायन जैसे आमंत्रण को ठुकरा देता है, लेकिन स्वयं प्रस्तुत होता है। जब उससे भेंट होती है, मुलाकात होती है, बातें होती है, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। ये भारत की संस्कृति है, भारत की एक परंपरा है, धर्म है, शांति के, प्रेम का, भाईचारे का। हमारे ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हुए, है ना। फिर आगे मैं लिखा कुछ, आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है, उसे डराया नहीं जा सकता। सिकंदर ने जीवन को नई शिक्षा मिलती है, शांति के मार्ग का अनुयायी बन जाता है। आप जानते भी होंगे, बुखार चिपका मुक्त हो गया था मिलने के बाद, शायद अपनी बेटी को भी शादी यही हिंदुस्तान में कर दिया चलते समय में। अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू अपने अस्त्रों को त्याग देता है, जैसे महात्मा बुद्ध से भेंट होती है और चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, उसे नया जीवन मिलता है, शांति का पुजारी बन जाता है, जीवन को नई दिशा देते हैं अंगुलीमाल। ईश्वरीय सत्ता यानी आस्तिक एवं सात्विक विचारों को अपनाकर ही शांति प्राप्त हो सकती है। शांति के लिए सात्विक विचारों को होना जरूरी है, अंतःकरण की शांति के लिए आस्तिक का होना जरूरी है। सूरदास की पंक्तियां जो मैंने बचपन में पढ़ा है, जो जहाज के पंछी उड़ी उड़ी जहाज पे आ गए। समुद्र में जहाज है, पंछी से उड़ जाते, कहाँ जाएगा, कहीं ठोर है, जहाज पर ही आना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया को ईश्वरीय सत्ता को करना होगा। ईश्वर के पास ही एकमात्र रास्ता है, ठोर है, दुनिया फिर कहीं नहीं। आपके पास विपत्ति आएगी तो भगवान का ही माला जाएगा, कोई नहीं सहारा होगा। हम लोग सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें को, जो सुख में सुमिरन करें दुख आए को। सूरदास की पंक्तियां हैं, ईश्वर के अलावा दुनिया में किसी को ठोर नहीं है। अतः शिक्षा यानी आत्मीय प्रकाश का प्रस्फुटन होना, प्रस्फुटन से है जो दिव्य एवं अलौकिक है। विद्या ददा शिक्षा का क्या मतलब? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्मा कमोति, धनाद धर्म तदा सुखम। विद्या से धन मिलता है, स्वादिष्ट पात्र बनता है। विद्यार्थी कैसे ही विद्या आएगी तो आदमी नम्र हो जाता है, विनम्र होता है। विनम्रता जब आती है ना, हम सुपात्र बन गए, सुपात्र सज्जन बन गया। जब सज्जनता आती है तो धन की प्राप्ति होती है, और जब धन की प्राप्ति हो जाए तभी आदमी धन कर सकता है, उसे कल्याण कर सकता है। धर्म का, धन का भी बहुत महत्व, उसे सदुपयोग में लगाना धर्म का यही जो है गति है, धर्म का यही जो है मतलब है। शिक्षा ही एक योग सुपात्र व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है, जो धन का उपयोग धर्म के लिए करता है और परमार्थ के लिए प्रेरित करता है, मानवता को शांति मिलती है। अतः मानव कल्याण एवं सेवा ही शांति का एकमात्र साधन है। मेरी समझ से शांति के दो बार, लौकिक एवं अलौकिक शांति। लौकिक शांति में सारे भौतिक सुखों का उपलब्ध होना है। संस्कृत का श्लोक इन सुखों को इस तरह वर्णन करता है, अर्थो गमो नित्यम रोगिता च, प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च, वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड जीव लोकस्य सुखानि राजति। सुखी होने के लिए मनुष्य के पास 6 बताया भौतिक सुख, अर्थात हमारे पास वो धन का एकदम है, पर धन का आगमन होते रहे। दूसरा बताया है पत्नी का होना, घर में होना, प्रिय पत्नी का होना, अनुगामी प्रिय होना, प्रियवादिनी होना, मधुभाषिणी होना चाहिए, वशस्य पुत्रो पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, विद्या अर्थ आने वाली होनी चाहिए, अर्थात विद्या का कोई महत्व नहीं। षड जीव लोकस्य सुखानि राजा, ये भौतिक सुख है।
इसके द्वारा हम आगे अलौकिक सुख की ओर बढ़ सकते हैं। भौतिक सुख अगर हमारे घर में है, हम ईश्वर पे जॉब करते हैं, नाम लेते हैं, घर में पत्नी रोज लड़ाई करती है, बच्चे आवारे हैं, शराब पी के आ रहे हैं, जुआ खेल के आ रहे हैं, हम शांति मिलेगी? घर में कभी नहीं मिलेगी। ईश्वर में कभी हमारा ध्यान नहीं जाएगा। धन का नित्य आगमन, निरोगी काया, प्रिय पत्नी का होना, सुभाषिनी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, विद्या धनोपार्जन से युक्त हो, ये सुख भौतिक सुख है। ये लौकिक सुख है। इनकी प्राप्ति एवं सदुपयोग अलौकिक सुख के लिए मार्ग में सहायक हो सकता है, जिससे शांति प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इनके अलावे जो है अलौकिक सुख का भी होना आवश्यक है। शांति यानी अंतःकरण में सुख, आत्मीय सुख। इस आत्मीय सुख एवं शांति के लिए जन कल्याण, कभी कभी युद्ध का भी सहारा लेना पड़ता है। राम रावण का युद्ध एवं कौरव पांडवों का युद्ध करके असंभावित हो जाता है दुनिया में शांति को स्थापित करने। नहीं तो शांति स्थापित हो सकती है। जितने दुष्ट हैं उनको जब तक मारा नहीं जाए, दबाया नहीं जाए, हटाया नहीं जाए, शांति नहीं आ सकती दुनिया में। गीता में एक पंक्तियां आई है, लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतरण इस धरती पर जब जब पाप का अतिक्रमण हुआ, पाप का जो सीमा बढ़ी, तब तक उनका हुआ है। दुष्टों, क्षुद्र व्यक्तियों, दुष्ट प्रवृत्तियों को मिटाने और शांति स्थापित करने के लिए इस धरती पर भगवान भी आया करते हैं हिंदुस्तान में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन भी समाज एवं दुनिया में अमन चैनल के लिए आपको समर्पित कर दिया, हम सभी जानते हैं। गीता अतः स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर इस शांति स्थापित हो सकती है, जिसमें निस्वार्थ सेवा ही वही ईश्वर का वास है, एवं जहाँ ईश्वर है वही शांति है। मैंने कहीं एक कहानी पढ़ी थी बहुत पहले, जिसमें स्वर्ग और नरक के बारे में बताया। शांति कहाँ है, शांति कहाँ, जिसमें वर्णन था किसी समारोह पर खिचड़ी पक रही है एवं लोग बड़े बड़े डब्बू लिए हुए हैं, हर व्यक्ति बहुत बड़ा हाथ में डब्बू है, और सभी एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, खिला रहे हैं खिचड़ी। वहीं कुछ ऐसा भी समूह है अपने डब्बू से अपनी खिचड़ी खा रहे हैं, स्पून से, चम्मच से। ये दोनों विधियों में पेट भर रहा है। पर प्रथम उदाहरण शांति, प्रेम एवं भाईचारे का को इंगित करता है, एवं दूसरा लोभी एवं स्वार्थी यानी नरक का उदाहरण। स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग में एक दूसरे कल्याण करता है, अपने आप उसका कल्याण होता है, और नरक में आदमी अपने ही कल्याण करता है। नरक में शांति नहीं है, शांति है। रहीम की पंक्तियां, यो रहीम सुखोत है परोपकारी संग, बांटन वाले को लगे ज्यों में ही के रंग। आप मुझसे की सेवा करेंगे, आपकी सेवा खुद होगी। ज्ञानी लोक कल्याणकारी भावना से इस सुख एवं शांति का एकमात्र मार्ग है। विवेकानंद ने एक बार अमेरिका गए थे, हम सभी जानते हैं, 1901 में शायद गए थे, 1900। उसके ऐश्वर्य को और उसके संपत्ति को देख करके वो दंग रह गए कि पैर करके नीचे खींच सके। इतना ऐश्वर्य, इतना धन, लेकिन एक साल तक वहाँ रहे। अमेरिका में 1 साल में गुजारा, लेकिन उनको वहाँ से उनको फिर वहाँ से विकृति हो गई, वहाँ से उनका मन उचट गया। कहा कि नहीं, भारत जैसे देश अमेरिका नहीं सकता। धन तो है, लेकिन यहाँ ईश्वर का वास नहीं है। आगे स्वार्थी हैं, लालची हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। कहा मेरा भारत स्वर्ग का हिंडोला है, स्वर्ग है तो हिंदुस्तान है, भारत है, दुनिया में कहीं नहीं। युधिष्ठिर संवाद में पढ़े थे बचपन में, किताबों में। यक्ष और युधिष्ठिर महाभारत में है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जिसमें युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछता है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, शांति कहाँ है, सुख यानी शांति कहाँ है, अशांति कहाँ है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सत्संग यानी
सज्जनों की संगति ही महासुख है। शांति वही है जहां सज्जन लोगों के साथ आप रहते हैं। एवं मूर्ख लोगों की संगति सबसे बड़ा दुख, वहां यह शांति है। सचिव एक श्लोक और है, कीटो अपि सुमना संगात रोती शतांग सिरा। कीड़ा बिल्कुल निम्न जाति है, निम्न है, सबसे क्षुद्र, सबसे छोटा, वो फूल के संपर्क में आता है और महादेव के सिर पर चढ़ जाता है, देवताओं के सिर पर चढ़ता है। यानी संगति का भाव महत्व। शांति चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं तो ये महान पुरुषों का संपर्क करना पड़ेगा। Adi, today I saw a dream. Dream? What dream, Motu? Adi, there was a beautiful place. All the birds were sitting there and they were talking. But I couldn't understand what they were saying. Gods? Motu, gods in a dream? Oh wow! Can you tell me what they all were talking about? Yes, Adi, let me think and tell you. Yes, listen. There was a beautiful place and all the birds were sitting and talking. Narad, what's that noise? Nine. No, your devotees are doing prayers for you on earth. But why so much noise? Narayan. Listen, please listen properly to what I am saying. To have good thoughts in your mind and peace in life, you must fast and keep your body healthy. In the world, nobody must be sad. That's why I do charity to the needy. So as not to forget my message, read my book of advice daily. Nobody should be disturbed. That you should always remember. Love for humanity is true devotion for me. This is my message, and this is the path to heaven. So true. Hey, gentle soul, to be angry, to have an ego, to cheat people, and to be greedy are all the reasons for your unhappiness. And all these are issues of the mind. You are a soul. The mind is totally different from the soul. Think about these four things. These are the things I have told you to give up. This is sacrifice. And to have a happy nature, that is not violence. And those who will think about their mistakes, only they will be able to understand them and will be able to get rid of them. This is the path to get rid of all your sadness and stay in your happy nature. That was my advice. I have also said the same thing in the Gita, that come into my shelter and you will be free of your sadness. To come into my shelter does not mean this. What I mean is, walk on the path that I have shown. The reason for sadness is not desire, but expectations. Your job is to do your work honestly and do not expect anything in return. You will get your fruits in return, and whatever you get, you have to accept it, because all desires are not fulfilled. And those expectations of your desires is what that makes you unhappy. And
that's the reason for your sadness. Contentment is happiness. Oh Lord, Narayana, Narayana. Please leave that. We are not there. We are there inside you. That is just a place made for us. And to take care of these places, you fight and hurt each other. Then how are we to stay inside your heart? Look at these kids. They have no religion. They have only one religion, humanity. Nothing in this world is permanent. Then why fight? We have understood this, and that's why we have given up. To give up is happiness. Give up your stubbornness. Give up your ego. Give up your greed. Give up your dirty thoughts. Give respect to people's values. And whoever does this is Dhamma Sharanam Gacchami. And whoever goes against this will never be Dhamma Sharanam Gacchami. That's right, my Lord. Look, in religion, all are made equal. And to increase in numbers does not become progress for their religion. Just love for one another. If someone slaps you, then offer the other cheek too. Think of your mistakes and feel sorry for them. To forgive is the only path to reach me. Our message is small. Then why do big things to say it? Be simple, be helpful, respect everyone, and do your work honestly. And whenever you follow this, that is our devotion. That is religion. Narayan, Narayan. Narayana, Narayana. Well said, Lord. All your messages are so similar. But you can see, it's so surprising that you all are living here together, and these devotees of yours on your name have made different castes and are not living together. Narayana, Narayana. Adi, but what were they all talking about? Motu, if grown-up people have not yet understood this, then we are yet very young. But one day, everybody will have to understand. Yes, Adi, but they will understand now. Yes, Motu, yes. आपने उसको ख्यास करना दूसरे के लिए, सारे धर्म का निचोड़ यही है, प्रेम और सौहार्द के लिए, भाईचारे के लिए, और youth and knowledge with cooperative and participatory learning methods and environment of tolerance, care and respect. Education की आवश्यकता, इसके लिए education की आवश्यकता है. Students to take responsibility for their own growth and achievement while teachers care for well-being of our students. Is an opportunity to promote the total welfare of students, advocate for their just and equitable treatment of youth, and promote individual and social responsibility for both education. लेवल स्टेज में इनको इसके लिए कैसे आगे बढ़ाना, क्या सिखाना, कैसे बढ़ाना है, इसे बताया गया. Through pedagogy and social action, these educators and demonstrate that there are alternatives to violence. Violence का एक पक्ष वाला एक हटाने चाहिए. Each education aims not to reproduce but to transform. Reproduce नहीं, इसको transform करना है. Each education ऐसे करना है. Peace education is multidimensional and holistic in its content and process. We can imagine it as a tree with many robust branches. Peace education is comprised of many things and forms that have evolved in various parts of the world. It reflects the growth of progressive education and social movement in the last 5 decades. To reach peace, teach peace. शांति सिखाना होगा, शांति देंगे.
Each year, the International Day of Peace is observed around the world at 21st September. 21st September हमारा पीस जो है ये डे है वर्ल्ड का. How do you? No, I am the king. Stop arguing, you. We will talk about this cute talk later. Right now, you have to tell a story. Sorry about those good guys. Welcome. Story time with Ishani again. Today's bedtime story is called 5-Minute Peace. Written by Neil Murphy. Let's begin our story. The children were having breakfast. This was not a pleasant sight. Look at all the mess they have made. Mrs. Lodge took a tray from the cupboard. She set it with a teapot, a milk jar, her favorite cup and saucer, a plate of marbling toast, and a leftover cake from yesterday. She stuffed the morning paper into her pocket and sneaked off towards the door. Where are you going with that thing, Mom? Asked Laura. To the bathroom, said Mrs. Lodge. Why? Asked the other two children. Because I want 5-minute peace from you lot, said Mrs. Lodge. That's why. Can we come? Asked Lester as they trailed up the stairs behind her. No, said Mrs. Lodge. You can't. What shall we do then? Asked Laura. You can play, said Mrs. Lodge. Downstairs by yourself and keep an eye on the baby. I'm not a baby, muttered the little one. Mrs. Lodge ran a deep hot bath. She emptied half a bottle of bath salt into the water, plumped on her bath hat, and got in. She poured herself a cup of tea and lay back with her eyes closed. It was heaven. Can I play you my tune? Asked Lester. Mrs. Lodge opened one eye. Must you? She asked. I've been practicing, said Lester. You told me to. Can I please just for 1 minute? Go on then, sighed Mrs. Lodge. So Lester played. He played Twinkle, Twinkle, Little Star. 3.5 times. In came Laura. Can I read you a page from my reading book? She asked. No, Laura, said Mrs. Lodge. Go on, all of you. Off downstairs. You let Lester play his tune, said Laura. I heard you like him better than me. It's not fair. Oh, don't be silly, Laura, said Mrs. Lodge. Go on then. Just 1 page. So Laura read, she ran, walked,
and half pages of Little Red Riding Hood. In came the little one with a trunk full of toys. For you! She beamed, flinging them all into the bath water. Thank you, dear, said Mrs. Lodge weakly. Can I see the cartoons in that paper? Asked Laura. Can I have that cake? Asked Lester. Can I get in with you? Asked the little one. Mrs. Lodge groaned. Oh! In the end, they all got in. The little one was in such a hurry that he forgot to take off his pajamas. Mrs. Lodge got out. She dried herself, put on her dressing gown, and headed for the door. Where are you going now, Mom? Asked Laura. To the kitchen, said Mrs. Lodge. Why? Asked Lester. Sorry, and if you like it, press the bell button and don't forget to subscribe. Have a good night. Bye. जानवर भी समझते हैं। जानवर यदि हम प्रेम से करें तो उनके बीच भी शांति का पैगाम एक ही देते हैं जानवर को। इसे हम प्रेम करें तो हमें वो भी प्रेम करते हैं। अब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को नाम देता हूँ। आइए वो शांति फैलाने के लिए हो रहा है या कुछ और? वो शांति के लिए नहीं होता तो स्वार्थ के लिए। अभी आपने बोला जो पांडव कौरव और रावण और पांडव कौरव का युद्ध था जो दुष्टों को उसमें कुछ स्वार्थी लोगों को नष्ट करने के लिए तभी वो शांति स्थापित जो आतताई लोग थे समाज में कस्बा फैलाने। रशियन गवर्नमेंट की नजर में तो यूक्रेन तो देखिए शैतानी है। हाँ वो रसिया जो है वो अपना विस्तार करना चाहता है। वो अपने को बचाने के लिए यहाँ तक वो हमारी सीमा बाधित न हो जाए, हमारा सुरक्षित न हो जाए, उनको एक भय सता रहा है। हमारी तो रशिया तो यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए है। हाँ डर में तो है नहीं। वो रसिया को डर है यूक्रेन से, यूक्रेन को डर है रसिया से। आप दोनों एक दूसरे से भयभीत हैं और ये जो है युद्ध का एक कारण बन रहा है। उनको डर बना हुआ है, इनको डर बना हुआ है। तो ये जो है वहाँ बीच कुछ स्वार्थ भी है दोनों में और कुछ सुरक्षा की भावना से युद्ध हो रहा है। दोनों स्वार्थ भी है। हमारा यूक्रेन हट जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आगे रसिया को डर। बाहर से नहीं थोपा जा सकता है। एक स्वतः स्फूर्त भावना है जो कुछ नेचुरली भी मिलता है आदमी को। एक जीन से भी लगता मिलता है पेरेंट्स को। बहुत लोग जिस बात के लिए शांति के लिए बहुत बड़े बड़े योग करते हैं, बहुत सारा अभ्यास करते हैं। कुछ लोगों को स्वतः है ईश्वरीय ये शांति का जो है उसके अंदर भावना आती है। शांति के लिए क्रोध को त्यागना अनिवार्य है और हम आप सभी क्रोधी हो प्रायः बन जाते हैं कभी कभी। लेकिन शांति एक मिजाज होता है, शांति एक विचार होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शांत चित्त प्रवृत्ति के होते हैं, ईश्वरीय ज्ञान उनके पास है और वो दुखी नहीं होते, उनको कष्ट नहीं होता, किसी से द्वंद्व नहीं होता और सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे बहुत सारे हमारे शिक्षकों के बीच में भी हैं जो बिल्कुल शांत हैं। उनको गाली आप देंगे कोई रिप्लाई नहीं देंगे। वो तो ऐसे भी हैं निकल भी गए है ना। तो बर्दाश्त करने की क्षमता, टॉलरेंस, सहिष्णुता एक इसका बहुत बड़ा एक यही माध्यम है। थोड़ी बात में दूसरी बात आ जाते हैं, यही अशांति का कारण है। हमें कैपेसिटी चाहिए बर्दाश्त करने का कैपेसिटी। क्या है? This is when people
Get along and don't argue or fight. तर्क नहीं, fight नहीं होना चाहिए शांति के लिए. Peace is having positive thoughts about myself and others. Peace begins with each one of us. Peace is more than the absence of war. Peace is living in harmony and not fighting with others. Peace is a calm and relaxed state of mind. Peace consists of positive thoughts, pure feelings and good wishes. To stay peaceful requires strength and compassion. World peace grows through non-violence, acceptance, fairness and communication. Communication, fairness के द्वारा विश्व को शांति लाई जा सकती है, non-violence के द्वारा. एक वाक्य हमारा आदर्श वाक्य भारत का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Sir, if you don't mind, mostly you talked about peace only. What is education with peace? There was a man, he was working in an office. The same type of training might be going on there. There should be peace, there should be shanti. He went at home and started calling very shanti, very shanti. His wife listened one day. It's over. Next day again he started saying very shanti, very shanti. शांति का है, शांति का है. दूसरे दिन भी उसने बर्दाश्त किया. इसी दिन भी यही हुआ कि मैं शांति को खोज रहा हूँ, शांति खोज रहा हूँ. कहाँ शांति? निकाला उसने चप्पा, बोला ये रही तुम्हारी शांति. बोला ये शांति आई कहाँ से? ये मेरी स्वतंत्र शांति है. तो लेडीज उसको सेंस पे भी समझ लेती है. बात समझ में आई? तो वो बेचारा शांति खोज रहा था, वो लेडी समझ गई कि कोई सौतन हमारी आ गई. सुरेंद्र सर, आप जो चले थे अच्छा था. आपने यूक्रेन और रशिया के बाद ये जो लास्ट में आपका 20 का जो डिफिनेशन 5, 6, 7, 8 था, इसको आप बैठे करते तो ज़्यादा अच्छा. आप तो चूँकि एजुकेशन से जोड़ गए थे, तो आप तो सीधे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे चले जाते. एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस पे उसको आपको तैयारी करना चाहिए. उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ